की। तो लुईस एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा। तो लुईस ने एक बहुत बड़ा काम किया आणविक संरचना बनाने में। तो लुईस ने जब आणविक संरचनाएं बनाई तो कुछ अणुओं और कुछ आयनों की संरचना बनाते समय उन्होंने कुछ परमाणुओं पर आवेश लगाया और इन आवेशों को हम कहते हैं फार्मल आवेश या इंग्लिश में कहते हैं फार्मल चार्ज। जैसे उदाहरण की बात करें हम तो ओजोन में देखते हैं तो देखिए ये जो है जो आपको इमेज में दिखाया गया है ये ओजोन की वह संरचना है जो लुईस ने बनाई। इस संरचना को बनाने के बाद लुईस ने इस वाले ऑक्सीजन पे देखिए प्लस चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज भी लगाया और इन्हीं आवेश को हम कहते हैं फार्मल चार्ज या हिंदी में कहते हैं फार्मल आवेश। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लुईस ने आखिर इन फार्मल आवेश का यूज क्यों किया। तो इस बात को हम समझते हैं ओजोन की ही उदाहरण से। तो देखिए ये ओजोन की वो संरचना है जो लुईस ने बनाई। यदि हम बात करें इस ओजोन की संरचना में तो आप देख सकते हैं कि तीनों ऑक्सीजन एटम जो हैं इनके ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो चुके हैं। आप गिन के देख सकते हैं, पहले इस ऑक्सीजन का गिनते हैं तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 4 इस बॉन्ड से 2 यानी 6 और इस बॉन्ड से 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों अलग अलग एटम के होते हैं जो पार्टिसिपेट या साझेदारी में ये बॉन्ड बनाते हैं। तो यानी कि एक जो बॉन्ड होता है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। यदि इस ऑक्सीजन के लिए भी हम गिनेंगे तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से 2 4 इस बॉन्ड से 2 6 और इस बॉन्ड से 2 8 यानी कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। देखिए 2 2 4 और ये 2 6 और इधर बॉन्ड से 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के भी पूरे हैं। लेकिन फिर भी इस ऑक्सीजन पे प्लस आवेश और इस ऑक्सीजन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऋण आवेश लगाया गया है। तो ये क्यों लगाया गया है इस बात को समझते हैं। तो ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि यदि हम लोग किसी मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या गिने और फिर बाद में इस वाले ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या गिने तो यहाँ पे कुछ कमी आएगी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कुछ कमी मिलेगी और उस कमी को संतुलित करने के लिए ये धन आवेश लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं किसी मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अब बात करते हैं ओजोन की इस वाले ऑक्सीजन की। तो देखते हैं ओजोन की इस ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन लगा है 3 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं हम इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इस ऑक्सीजन का इस बॉन्ड में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन लगा है क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो दूसरे वाले ऑक्सीजन का लगा है। तो इसलिए हम 1 काउंट करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं तो यानी कि 2 और 1 3, इस बॉन्ड में 1 4 और इस बॉन्ड में 1 लगा है 5 यानी कि इस ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5 और जबकि होने चाहिए थे 6। और इस कमी को दिखाने के लिए कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके लिए यहाँ पे धन आवेश लगाया गया है। इसी प्रकार यदि इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक है। आप गिन सकते हैं, देखिए 2 तो 4 ये 6 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं और 1 यहाँ पे यानी कि 7 और जबकि ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इसलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह का लगाया गया है। यहाँ पे कोई चिन्ह न धन आवेश लगाया गया न तो ऋण आवेश लगाया गया है। इसका कारण ये है कि इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 ही हैं। आप काउंट कर सकते हैं 2 और 2 4 1 5 और 1 6 तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन न तो कम है और न ही ज्यादा है यानी कि इसके जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया। तो यानी कि यदि हम सिंपल शब्दों में इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। हम कह सकते हैं लुईस ने अपनी संरचना बनाते समय परमाणुओं के अष्टक को तो पूर्ण किया परंतु जो आइसोलेटेड परमाणु थे और जो आवंधित परमाणु थे उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों में अंतर आते थे और इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लुईस ने कुछ आवेश का प्रयोग किया और इसी आवेश को हम कहते हैं फार्मल आवेश या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फार्मल चार्ज। लेकिन बाद में जब उपसहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खोज हुई तो इस फार्मल आवेश का जो विचार था, जो संकल्पना थी, इसको हटा दिया गया और ऐसे अणु जिसमें ये फार्मल आवेश लगाने पड़ते थे उसकी संरचना को अब हम बनाते हैं उपसहसंयोजक आबंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आधार पर। तो ये था फार्मल आवेश का पूरा कॉन्सेप्ट कि फार्मल आवेश कहाँ से आता है और फार्मल आवेश जो है वो केमिस्ट्री में कहाँ तक काम करता है। लेकिन अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ते हैं फार्मल आवेश के बारे में। तो फार्मल आवेश की इम्पोर्टेंट चीजों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा।
तो यदि हम फार्मल चार्ज को बहुत सिंपल शब्दों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि फार्मल आवेश काल्पनिक आवेश होते हैं जिसका प्रयोग किसी अणु या आयन की लुईस संरचना में परमाणु पर यह मानते हुए किया जाता है कि आबंधित इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हैं, अर्थात परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का आबंधी इलेक्ट्रॉनों पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव नहीं। जैसे इस उदाहरण से हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बॉन्ड है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम कहते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन। और इस आबंधी इलेक्ट्रॉन को ये दोनों परमाणु, आप मान लीजिए यहाँ पर कि ये दोनों परमाणु न तो ये अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, न तो ये अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब भी हम फार्मल आवेश की बात करते हैं तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से वितरित है, मतलब किसी की तरफ झुके हुए नहीं है। तो इस अवस्था में ये जो धनावेश उत्पन्न हुआ है वो इसलिए नहीं उत्पन्न हुआ कि किसी परमाणु ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा है, बल्कि ये आवेश क्या है, एक काल्पनिक आवेश है। और इसी तरह ये आवेश इसलिए नहीं है कि ये इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बल्कि ये इसलिए है कि ये काल्पनिक आवेश है। यदि ऐसा हम लोग माने कि ये जो बॉन्ड है इस पे विद्युत ऋणात्मकता का कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर ये माइनस जो होगा वो एक काल्पनिक आवेश होगा। यानी कि जो फार्मल आवेश होता है एक काल्पनिक आवेश होता है। और जब भी फार्मल आवेश की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो ये आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं अणु या आयन में, इन आबंधित इलेक्ट्रॉनों पर जो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये लिखा था आपको परिभाषा में। अब बात करते हैं कि फार्मल आवेश की गणना कैसे करते हैं। तो फार्मल आवेश की गणना एक सामान्य से सूत्र से हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूत्र को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लिख दिया है, Fc = V - Be/2 - NBe। यहाँ पर जो Fc लिखा गया है ये फार्मल आवेश या इंग्लिश में आप कहते हैं फार्मल चार्ज के लिए लिखा गया है। V जो लिखा गया है वो परमाणु के मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम। और Be लिखा गया है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी आबंधी इलेक्ट्रॉन के लिए, और NBe लिखा गया है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए। अब यदि इस फार्मूले का हम यूज करके इस ओजोन मॉलिक्यूल में इस जो स्टार लगे हुए ऑक्सीजन का हम लोग फार्मल आवेश कैलकुलेट करें तो देखते हैं कितना आता है। तो हमको फार्मूला पता है Fc = V - Be/2 - NBe। आप जानते हैं कि जो ये एटम है ऑक्सीजन एटम, यदि इस आइसोलेटेड स्टेट को देखें या मुक्त अवस्था को देखें तो मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। इसलिए इस फार्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो V के जगह पे हमने लिख दिया है यहाँ पर 6, और ये देखिए फिर माइनस, और Be में क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास आप देखिए कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 6 हो गया, /2 पहले से था फार्मूले में, और माइनस NBe मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, तो NBe का मान यहाँ पे 2 रखा गया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा +1, और यही +1 जो आवेश है यहाँ पर लगाया गया है। तो ये फार्मूला है जिससे हम लोग फार्मल आवेश की गणना कर सकते हैं। अब फार्मल आवेश के बारे में थोड़ी बहुत और बातें बची हैं, लेकिन आज की वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। आपके लिए एक और वीडियो में बनाऊंगा इसका पार्ट 2, जिसमें फार्मल आवेश के बारे में आप अच्छे एग्जाम्पल और भी कुछ